दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक पिता कई दिन से अपने पुत्र को देख रहा था कि वह थोड़ा स्वभाव का चिड़चिड़ा होता चला जा रहा था। किशोरावस्था से वह युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था और इस वक्त कई सारे हार्मोन्स बदलाव उसके शरीर में हो रहे थे। यह बात वह पिता समझ रहा था, लेकिन चीजों को नियंत्रित न कर पाने की वजह से, किसी का कहा कुछ बुरा मान जाने से वह पुत्र जो है हर समय व्यथित रहता था, चिड़चिड़ा बना रहता था और गुस्साया हुआ रहता था। वह समस्याओं से भागने की कोशिश करता था, वह स्थितियों से बचने की कोशिश करता था, और यह बात वह अनुभवी पिता बहुत भली भांति समझ रहा था। एक दिन वह अपने पुत्र से बात करता है, अपने पुत्र को अपने पास बैठाता है और एक गिलास को देकर कहता है कि इसका वजन कितना होगा। तब पुत्र कह पाता है कि बिना वजन किए तो नहीं ज्ञात हो सकता कि इसका वजन कितना होगा। फिर भी पिता ने कहा कि चलो मान लेते हैं कि इस गिलास का जो वजन है वह 100 ग्राम हम मान लेते हैं। अब इस गिलास को मैं अगर पकड़ा रहूं कुछ देर तक तो क्या होगा? पुत्र कहता है कुछ भी नहीं होगा अगर आप थोड़ी देर ही पकड़ते हैं तो। तब यह पिता कहता है कि अगर मैं इसे 1 घंटे तक यूं ही पकड़ा रहूं तब क्या होगा? तब पुत्र कहता है कि आपके हाथों में दर्द होने लगेगा, आप असहज महसूस करने लग जाएंगे। तब पिता कहता है कि बहुत अच्छे, लेकिन अगर यही गिलास मैं दिन भर पकड़ा रहूं तो फिर क्या होगा? तब पुत्र कहता है कि आपके हाथ में भयंकर दर्द होने लगेगा। अगर आपने जबरदस्ती की तो हो सकता है कि आपको लकवा मार दे, या आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, या आपके मसल्स में बहुत कोई चोट लग जाए। तब पिता कहते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि इस दौरान क्या गिलास का वजन में कोई परिवर्तन आया? क्या गिलास भारी हुआ? तब पुत्र कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, गिलास तो वही वजन का था। तब फिर ऐसा क्या हुआ कि इस गिलास को मैं दिन भर नहीं उठा सकता? वजन तो वही था जो पहले था। तब पुत्र कहता है कि गिलास के वजन के कारण नहीं, बहुत देर उस स्थिति में बनाए रहने के कारण, बहुत देर तक उस गिलास को पकड़े रहने के कारण आपके मसल्स की ऊर्जा कम होने लगती है, जिसके कारण आप दिन भर नहीं उठा सकते। तब पिता ने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार किसी और की कही गई बातें, किसी और का दिया गया वक्तव्य, कोई और स्थिति, कोई और दुर्घटना तुम्हारे मन की स्थिति को नहीं बदल सकती जब तक तुम उसे ढोकर नहीं चलते। मैं बहुत दिन से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम किसी की बातों का कहा बुरा मान जाते हो, व्यथित हो जाते हो, चिड़चिड़ाने लगते हो, या उसे उल्टा पुल्टा जवाब देने लगते हो और क्रोध में आने लगते हो। क्या यह उचित व्यवहार है? बातें तो इस तरह के लोग कई तरह की करेंगे, तुम्हें गिराने की भी कोशिश करेंगे, तुम्हारे कोई दुश्मन भी बन जाएंगे। तो क्या तुम उनसे ऐसे ही बर्ताव करोगे या अपनी स्थिति को ठीक करोगे? तब पुत्र कहता है कि नहीं, मुझे अपनी स्थिति को ठीक करना होगा। तो अगर मुझे बहुत देर तक मैं गिलास पकड़ा हूं और मेरे हाथों में दर्द चालू हो गया है, तो पुत्र बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तब पुत्र कहता है कि पिताजी आपको यथाशीघ्र इस गिलास को नीचे रख देना चाहिए। तब पिता कहते हैं कि बहुत अच्छे, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि जब भी कोई मानसिक स्थिति ऐसी बने जो तुम्हें दुख दे रही हो या जीवन में समस्या आए, तो तुम्हें उसे वहीं पर रखना सीखना होगा। उसे बहुत देर तक अपने मनोस्थिति में ढोते चलो जाओगे तो तुम्हें दुख होगा, तुम अपने ऐसे कष्ट दोगे कि तुमने एक आग का अंगार पकड़ लिया है। उनकी बातें, वह स्थिति, वह परिस्थिति, वह दुर्घटना तुम्हारे मन पर यूं ही बनी रहेगी। तो जरूरत क्या है उस बात को वहीं छोड़कर, और अगर किसी ने तुम्हारी बुराई भी की है तो पहले देख लो कि क्या वह बुराई तुम्हारे भीतर है तो फिर उसे सुधार कर लो, नहीं है तो उस बात को वहीं पर रखो और अपने जीवन के उद्देश्य, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाओ। पुत्र पिता की इन बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझता है और अपने आप को मानसिक रूप से संबल बनाने का प्रयास प्रारंभ कर देता है, और आगे चलकर वह जीवन की सफलताओं को प्राप्त करता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग, किसी ने कुछ कह दिया, जीवन में कुछ दुर्घटनाएं घट गईं, कुछ बुरी घटनाएं घट गईं, कुछ आपदा आ गई, जीवन में दुख चल रहा है, हम उसे मन में ढोकर चलते हैं, जिसके कारण हम उसे और बड़ा बना देते हैं। ऊर्जा की दुनिया का नियम है,
जिस भी चीज को आप भाव देंगे, जिस भी चीज पर आप दृश्य अपना डालेंगे, वह आपके जीवन में घटित होने लगता है। तो जब ऐसी बातें, ऐसी स्थितियां, ऐसी आपदा अपने मन में ही ढोकर चलते रहेंगे और यह सारा शरीर चलता है आपके मस्तिष्क से, मस्तिष्क को चलाती है मन, मन को चलाती है आत्मा, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव फिर आपके शरीर में पड़ने लगता है। और जीवन में समस्याएं और कुत्ते एक जैसे ही होते हैं। कभी आप सैर पर गए हैं, कुत्ते पीछे पड़े हैं, हाथ में डंडा है तब तो ठीक है, लेकिन कई लोग कुत्तों से भागते हैं, डंडा पकड़कर भी वे भागते हैं। और समस्याएं और ये कुत्ते ऐसे ही हैं, जब तक आप भागेंगे, भगाएंगे, रुलाएंगे, आपको तड़पाएंगे। लेकिन एक बार आपने निर्णय ले लिया और एक बार डंडा उस कुत्ते को दिखाया, एक बार डंडा उस प्रॉब्लम को दिखाया, डंडा हाथ में नहीं भी है तो कंकड़ उठाने का अभिनय कर लीजिए, करके देखिएगा यह प्रयोग। कहीं जा रहे हो, कुत्ते पीछे पड़े हो, आपके हाथ में कोई डंडा वगैरह ना हो, बस कंकड़ उठाने का अभिनय करिए। इन कुत्तों के डीएनए में यह भय, कंकड़ का भय, डंडे का भय इतना घुसा हुआ है उनके डीएनए में कि वे डंडा देखते ही या कंकड़ उठाने के अभिनय भर से डर जाते हैं और वहां से दुबक कर भाग जाते हैं। ठीक इसी तरह जीवन की समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं पानी के बुलबुलों की तरह होती हैं। आज एक समस्या, दूसरे दिन दूसरी समस्या, और यह पानी का बुलबुला ज्यादा दिन टिकता नहीं है। लेकिन कई लोग इन बुलबुलों को अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं और उन्हें बहुत बड़ा बना देते हैं। जरूरत है, जिस प्रकार हमने कुत्ते को डंडा दिखाया, कुत्ते को कंकड़ उठाकर मारने का अभिनय किया, इन समस्याओं को भी चल हट कहकर हमें उसको सामना करना पड़ेगा। तभी जाकर हम समस्याओं से उबर सकते हैं। और कोई भी समस्याएं, हमारी 90% समस्याएं तो मस्तिष्क की उपज होती हैं। हम मस्तिष्क में उसे बड़ा बना देते हैं। तो जरूरत है हमें शांत होने की, रिलैक्स होने की। छोटी छोटी बातों को, लोगों की कही गई छोटी छोटी बातों को, लोगों के आपके बारे में दिए गए बयान आपके सामने हो, आपके पीठ पीछे हो। सामने है तो बहुत अच्छा, आप अपने आप को देखिए, पीठ पीछे भी हो रही है और वह बात आप तक पहुंच रही है, तब अपना अवलोकन स्वयं करिए कि क्या मेरे भीतर वह कमी है तो सुधार करिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। अपने काम पर समर्पित होकर अपने हर समय को, हर पल को अपने उस उद्देश्य पर लगा दीजिए। ढोते चले जाएंगे तो ठीक उस गिलास की तरह, एक 100 ग्राम का गिलास बहुत देर तक जिस प्रकार उठाया जाए तो आपके हाथ में दर्द हो सकता है, आप हो सकता है हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं। उसी प्रकार यह सब बातें अगर मन में धरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे और वही वही सोचते रह जाएंगे, तो यह आपके जीवन में दुख का कारण बन सकता है। तो आज से एक नया मनुष्य बनिए, ऐसा मनुष्य जो शांत रहता है, जो रिलैक्स रहता है, जो समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान देता है। वरना समस्याओं से भागेंगे, कुत्तों से भागेंगे तो ये समस्या, ये कुत्ते आपको भगाएंगे। आप भागते ही रहेंगे जीवन भर, फिर समाधान नहीं हो सकेगा। जरूरत है बस एक बार उसे हट कहने की, डंडा दिखाकर या कंकड़ उठाकर। फिर यह समस्याएं और यह कुत्ते आपके जीवन में नहीं आएंगे।